मैच। आप विलास सर और प्रियांशी पाटिल को दिखाया जा रहा था। पहली गेंद वाइड से शुरुआत होती हुई, एक रन बिना किसी नुकसान के इसी पड़गा। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, ये आप देख सकते हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर पाटिल और प्रियांशी पाटिल मैच का मजा लेते हुए। दूर से खेलने का प्रयास, वहां पर पूरी तरह से चकमा खा बैठे। वाइट का इशारा, दिशा इन गेंदबाजी। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त मयूरेश पाटिल हैं। पहले वो अजय गरत का साथ निभाएंगे, उसके बाद मेरा। वेलकम मयूरेश। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है मयूरेश पाटिल आपका प्रियांशी स्टूडियो में। दूर से खेले हैं, पंच किया था उसको डीप कवर पॉइंट की तरफ, एक रन के लिए। तो मयूरेश, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों भी टीमों के लिए। वीआर स्पोर्ट्स ने अच्छी तैयारियां की है इस मैच के लिए, और दूसरी तरफ एसीसी पड़गा टीम भी एक अच्छी टीम है। कुछ अच्छे खिलाड़ी इस टीम में नजर आ रहे हैं। लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्मानीय विलास आर पाटिल साहब इस समय कुमारी प्रियांशी के साथ वहां पर मैच का मजा लेते हुए। ज़रूर गरज जी, आपने सही कहा। जैसे वीआर स्पोर्ट्स का ये होम ग्राउंड है, बहुत सोच समझ कर उन्होंने निर्णय लिया है फील्डिंग करने का, और बहुत लोग की अपेक्षा है इस मैच से और वीआर टीम से। स्कोर इस समय 3 रन। क्लीन बोल्ड, बढ़िया शुरुआत वहां पर गेंदबाज के लिए। खराब शॉट सिलेक्शन बैट्समैन का। वीरेश पाटिल, आप क्या कमेंट्री बॉक्स में आए, वहां पर विकेट गिर गया। जिस तरह से एक मैच में विश्व कप के इन दिनों शोएब अख्तर जब कमेंट्री कर रहे थे, वेस्ट इंडीज का मुकाबला था अफ्रीका के साथ, वहां पर जब भी कमेंट्री के लिए अख्तर आते थे विकेट गिर रहे थे। आप कहना चाहते हैं हम लकी मैन है वीआर के लिए क्या? तीन रन एक विकेट के नुकसान पर बायत के बैट्समैन मुजीब आउट हुए हैं, खाता नहीं खोल पाए। एक रन बनाकर खेल रहे हैं जफर। प्रियांशी, जिनके नाम से ये प्रियांशी स्टूडियो बनाया गया है, जहां से हम आंखों देखा हाल सुना रहे हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी माननीय श्री विलास आर पाटिल साहब के साथ। आपकी फैमिली की ये बहुत ही नन्ही कुड़िया है। हाँ ज़रूर। गरज जी, फिलसी पहले ही ओवर में ही बाबू जाधव ने, कृष्णा उर्फ बाबू, उन्होंने प्रेशर डाला है बीसीसी पड़गा पे, एसीसी पड़गा। जी हाँ। यहाँ से ही मालूम पड़ता है कि एसीसी को प्रेशर में कैसे डालना है। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन शायद उसके लिए तैयार नहीं थे बैट्समैन, पूरी तरह से एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए। सिंगल मिलता हुआ नए बैट्समैन सरफराज को, सिंगल से उन्होंने अपना खाता खोला। प्रेशर बनाने का ये अच्छा जरिया है मयूरेश। विकेट यदि आप शुरुआत में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले जो बल्लेबाज होते हैं वो दबाव में रहते हैं। नीचे रही गेंद। यहां से विकेट का मिजाज भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहेगी मुझे लगता है खेल में। आपको क्या लगता है? हाँ ज़रूर, मिजाज तो आपने ठीक ही कहा है। पहले ही ओवर में दूसरे ही बॉल पे चकमा देना, दिशा भूल कर देना बैट्समैन की, तभी समझ आता है
कितनी बहुत बड़ी रणनीति करके आए हैं वीआर टीम। कदमों का इस्तेमाल, उछाल दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, बेहतरीन कैच, कप्तान थे वहां पर जय पाटिल, शानदार कैच। सराहनीय प्रदर्शन मैं कहूंगा कप्तान का, उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए। स्कोर इस समय 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एसीसी पड़गा। ये देखिए बहुत ही खुश है वहां पर लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब। विकेट देखते हैं, आगे निकले थे, हाफ वॉली में लेकर लॉफ्ट कर दिया था, शॉट में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फील्डिंग की तारीफ करनी होगी, फील्डर की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत दूरी तय की, अच्छा पूर्वानुमान और एक बेहतरीन कैच। और इससे कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हो जाते हैं खिलाड़ियों के जब कप्तान इस तरीके का कैच लेता है। ज़रूर एक प्रेरणा मिलती है, एक उत्साह होता है और जोश से खेलने का एक प्रबंध होता है। कट लगाने की कोशिश, वहां पर उछाल बहुत ही कम देखने को मिला इस ओवर में, सफल ओवर समाप्त होता हुआ। एसीसी पड़गा बैकफुट पर 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर्स प्रति पारी का ये मुकाबला है, जिसमें एक ओवर बैटिंग पावर प्ले का है। अभी तक बेहतरीन सफर रहा है टूर्नामेंट का। हाँ ज़रूर, ग्राउंड की निगरानी की जाए तो एक उत्साह मिलता है, ग्रीनरी जब आती है प्लेयर्स में उत्साह रहता है कि वी शुड प्ले। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ठीक से आइडिया नहीं। चलिए इस समय मयूरेश पाटिल अपने शब्द ढूंढने में लगे हुए हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कमेंट्री बॉक्स में वीवीएस लक्ष्मण शब्द ढूंढते हुए नजर आते हैं। कप्तान आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए जय पाटिल। क्रीज पर बल्लेबाज है सरफराज और सुभाष। स्ट्राइक सुभाष के पास, दायात के बल्लेबाज। उठाकर खेला हुआ स्ट्रोक, डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात, केवल 1 रन। यहां से मुझे लगता है कि मौका है वीआर स्पोर्ट्स के पास कि मैच पर मजबूत पकड़ बनाए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं एसीसी पड़गा की तरफ तो कहीं ना कहीं एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है। हाँ वही, हेलो, वीआर ने अब तक हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया है एसीसी को। जब तक हाथ खुलेगा नहीं एसीसी का तब तक मैच में रोमांचक स्थिति नहीं दिखेगी। जी हाँ बिल्कुल, रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को, बड़े शॉट्स खेलने होंगे। फुलर लेन गेंद बल्ले की जड़ से लगी है, विकेट कीपर के पास मौका और इसके साथ ही उस मौके को बुना लिया विकेट कीपर ने रन आउट के रूप में, बैट्समैन आउट होते हुए। देखना है अभी भी बल्लेबाज वहां से निकले नहीं है, अंपायर का क्या निर्णय आता है। जी हाँ, बैट्समैन को जाने का इशारा। तालमेल की बहुत कमी नजर आई बल्लेबाजों के बीच में। विकेट कीपर प्रशांत ने बाकी का कार्य पूरा किया था। तीसरे विकेट का पतन, स्कोर इस समय केवल 5 रन। सालुंके जी है, ये देखिए मिस्टर सालुंके जी भी वहां पर नजर आ रहे हैं। मिस्टर वगल, लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब, कुमारी प्रियांशी के साथ, जिनके नाम से प्रियांशी स्टूडियो है यहाँ पर ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ से हम आपको ये आंखों देखा हाल सुना रहे हैं।
और वहां पर तुषार वड़के जी भी मैच का मजा लेते हुए। सुकून सा रहता है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर मैच देखने का, बहुत ही बेहतरीन वातावरण रहता है, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं वो देखने को मिलता है। पांच रन 3 विकेटों के नुकसान पर गहरे संकट में इस समय एसीसी पड़गा। दोनों ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डायरेक्ट हिट लगता तो एक और बैट्समैन रन आउट हो सकते थे। मौका दोनों तरफ आया था, वहां पर विकेट कीपर के पास भी मौका बन रहा था, लेकिन आखिरकार किस्मत वाले रहे बैट्समैन। तालमेल का थोड़ा सा अभाव नजर आ रहा है इस समय बल्लेबाजों के बीच में। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, एक ही रन मिलता हुआ। फील्ड प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त इस समय रखा है कप्तान ने अपनी गेंदबाजी के लिए, और फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में है गेंद, फील्डर बाउंड्री पर, बढ़िया कैच वहां पर। पूरी तरह से हालांकि जज नहीं कर पाए थे तुषार, लेकिन आखिरकार कैच लिया गया है और ये गिरने वाला चौथा विकेट एसीसी पड़गा का। 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रिप्ले में देखते हैं विकेट किस तरह से गिरा है। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग कर दिया था, सिर काफी ऊपर चला गया था बैट्समैन का। ये देखिए वाइडिश लॉन्ग ऑन से भी फील्डर आए थे और वाइडिश मिड विकेट से भी खिलाड़ी पहुंचे थे। तुषार ने आखिरकार कैच किया, और मयूरेश जब कैच लिया जाता है तो ज्यादा चर्चा नहीं होती है कि इस तरह से लेना चाहिए था या उस तरह से लेना चाहिए था, लेकिन जब कैच छूटता है तो कहीं ना कहीं जरूर चर्चा होती है कि इस तकनीक से कैच लेना चाहिए था। जरूर ठीक कहा आपने, प्रशंसा भी करो जितनी उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हो। बड़े अच्छे शब्द आप ढूंढ कर निकाल रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा था कि गेंदबाज जो है बल्लेबाजों की दिशा भूल कर रहे हैं। ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो आप देख रहे हैं इस समय, जहां पर मेरे साथ मयूरेश पाटिल। गेंद को मोड़ दिया है वाइडिश फाइन लेग की तरफ, फील्डर है वहां पर। 1 रन आता हुआ एसीसी पड़गा के लिए। साझेदारियां नहीं बन पाई है, शुरुआत से ही विकेट गिर रहे हैं। पहला 3 पर, दूसरा 4 पर, उसके बाद 5 पर और 7 पर चौथा विकेट। ये आप देख रहे हैं कुमारी प्रियांशी पाटिल जी को, जिनके नाम से प्रियांशी स्टूडियो बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत प्रियांशी स्टूडियो है और यहाँ से कमेंट्री करना एक बहुत ही जबरदस्त अनुभव हमारे लिए। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए बहुत ही कलरफुल प्रियांशी स्टूडियो, मैजिक बॉक्स एक तरह से आप कह सकते हैं। मयूर पाटिल वहां पर, ये मिस्टर परेश भानुशाली, सम्मानीय अजय पाटिल जी वहां पर, माननीय श्री राजू वर्लीकर जी के साथ नजर आते हुए। अशोक पलांडे साहब भी वहां पर है। चेतन की पहली गेंद, तेज तर्रार गेंद, अच्छी रफ्तार वाली गेंद, रफ्तार के सौदागर नजर आ रहे हैं चेतन। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है। लारा
बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं। अंदर लाए थे इस बार, मोड़ दिया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। तो रन बनाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है इस समय। मयूरेश पाटिल, केवल 9 रन बने हैं, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। क्या स्कोर प्रेडिक्शन है आपका, यहां से 5 ओवर में कितने रन बन सकते हैं? यहाँ प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर सकते। क्रिकेट ये अनिश्चितता का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें प्रेडिक्शन फेल है। खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद पीछे जाती हुई। केनिल वहां पर मौजूद है डीप थर्ड मैन पर। अच्छे खिलाड़ी है केनिल भी, उनकी भी भूमिका यहाँ से इस मैच में और इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण साबित हो सकती है वीआर स्पोर्ट्स के लिए। ये देखिए फिर से तुम्हारी प्रियांशी पाटिल को। स्कोर इस समय दोहरे अंकों में 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। केतन की बढ़िया गेंद बल्ले के जड़ से टकराई, फिर पैर से जाकर लगी थी। गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में उठाया, कोई रन नहीं। चैलेंज स्पोर्ट्स का ये लोगो। मिस्टर शशि घाटगे वहां पर, लारा भी थे वहां पर, संदीप चौहान भी। ये माननीय श्री तुषार वडके मैच का मजा ले रहे। लोअर फुल टॉस, कलाबाजी दिखाते हुए केतन, गेंद को रोकने की कोशिश की थी उन्होंने, असफल साबित हुए, लेकिन अच्छी कोशिश थी। 1 रन। बल्लेबाजी में ज्यादा दमखम अभी तक देखने को नहीं मिला है, या फिर हम ये कह सकते हैं मयूरेश की गेंदबाजी अव्वल दर्जे की अभी तक देखने को मिली है वीआर स्पोर्ट्स की। हाँ जरूर, वीआर का होम ग्राउंड होने के बाद इसका सफल इस टूर्नामेंट में दिख रहा है। एक और अच्छी गेंद, रूम बनाकर खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खा बैठे ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन। ओवर समाप्त होता हुआ एक और, 3 ओवर के बाद केवल 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वीआईपी डाइस से कई मान्यवर मैच का मजा लेते हुए, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब और कुमारी प्रियांशी पाटिल के साथ। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, और आपकी नजर में बैटिंग पावर प्ले की क्या अहमियत है इस समय एसीसी पड़गा के लिए? यही 6 बॉल है एसीसी पड़गा के लिए, जहाँ पे वो खुल सकते हैं, और यहाँ से अगर उन्हें एक अच्छा टारगेट देना हो वीआर को, तो यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी बिग हिट्स के लिए। जब तक बिग हिट्स नहीं होंगे तब तक मैच में, मैंने जैसे कहा पहले, रोमांचक ये स्थिति नज़र नहीं आएगी। जी हाँ, एक दर्शक की तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं दर्शक यही चाहते हैं कि मैच रोमांचक हो, और यदि मैच को रोमांचक होना है तो कुछ रन्स होने चाहिए एसीसी पड़गा के पास। हंसती हुई खेलती हुई वहां पर कुमारी प्रियांशी पाटिल। शॉर्ट पिच गेंद हवा में खेल दिया उसको, मिस टाइम शॉट है। एक और विकेट का पतन, लगातार विकेटें गिर रही है, ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई एसीसी पड़गा की। 11 पर 5। जरूर अजय जी, यहाँ देखा गया तो कैचेस विन मैचेस ये दिखा जाता है, और यही वीआर दिखा रही है। सालों की मेहनत अब रंग आ रही है। वाह, क्या खूब कहा है आपने, सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। वाकई में रंग ला रही है यहाँ पर मेहनत वीआर स्पोर्ट्स के लिए। मैच पर मजबूत पकड़ वीआर स्पोर्ट्स की। तीन पर जब पहला विकेट गिरा था, उसके बाद गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, आगे ही बढ़ रहे हैं, और ये कारवा बहुत खूबसूरती के साथ आगे जा रहा है प्रतिभा विलास A1 2016 का।
ड्राइव कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में 4 रन। इसी की कहीं ना कहीं दरकार थी एसीसी पड़गा को। लीजिए आपके मुताबिक कुछ रन्स भी अब आते हुए। ज़रूर अजय जी, यार टीम का एक देखा जाए तो ये सोच के आए थे कि कम टारगेट देना है तो हमें क्षेत्ररक्षण पे ध्यान देना होगा। जब तक क्षेत्ररक्षण मजबूत नहीं होगी तब तक उसमें एक टारगेट जो अमल कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक और अच्छा शॉट था लेकिन गेंदबाज के पास रन आउट के रूप में वहां पर विकेट गिरता हुआ। फॉलो थ्रू में बढ़िया क्षेत्ररक्षण। जैसे मैंने कहा, क्षेत्ररक्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फर्स्ट इनिंग्स में। जी हाँ बिल्कुल। यदि आपको मैच जीतना है तो खेल के तीनों भी विभागों में आगे रहने की जरूरत है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण। कई टीमें हमने देखा है कि जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत अच्छी होती है लेकिन क्षेत्ररक्षण की वजह से बड़े बड़े मुकाबलों में हार जाती है। तो क्षेत्ररक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है क्रिकेट का किसी भी टीम के लिए। क्षेत्ररक्षण पर गौर करने की आवश्यकता होती है। कुछ सालों पहले हम भारतीय टीम को भी देखते तो जो क्षेत्ररक्षण था, जो स्तर था, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन आजकल विराट कोहली, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों के आने के बाद, रोहित शर्मा हो या फिर युवराज सिंह थे, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय फील्डिंग का जो स्तर है वो काफी ऊपर चला गया। स्कोर इस समय रुका हुआ है 15 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इस बार जावेद ने स्वीप लगाने की कोशिश की, फिर से मौका, और क्या बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं खिलाड़ी इस समय वीआर स्पोर्ट्स के। एक के बाद एक विकेट धड़ाधड़ गिरते हुए एसीसी पड़गा के। 7वां नुकसान। पिंटू ने गेंद को खेला था और आउट हो गए वहां पर जावेद। ये देखिए स्वीप लगाने की कोशिश की थी, गेंद कहाँ चली गई स्ट्राइकर बल्लेबाज को तो पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कॉल जो थी वो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की ही थी, वही गलती कर बैठे और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लाजवाब प्रदर्शन इस समय हम देख रहे हैं वीआर स्पोर्ट्स का। गेंदबाज वहां पर अपने कदम चूके हैं। चिराग का ये बहुत ही जबरदस्त ओवर घटता हुआ। 4 रन जरूर बने हैं लेकिन 3 विकेट गिरे हैं 2 रन आउट के रूप में। पावर प्ले चल रहा है। सीधे बल्ले से ड्राइव किया, इस बार फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए लेकिन मिड ऑफ पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, कप्तान थे वहां पर। और ऐसा लग रहा है कि एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो गया है वीआर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों में। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, टॉस से लेकर अब तक सब कुछ सही साबित होता हुआ। खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद बॉलर के पास चली गई। अच्छा क्षेत्ररक्षण फिर से, तो क्षेत्ररक्षण ही इस समय कहीं ना कहीं ताकत नजर आ रही है वीआर स्पोर्ट्स की। 4 ओवर की समाप्ति, 16 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। जैसे आपने कहा कि एक चौका जब लगा, ऐसा लगा बैट्समैन कहाँ खुल रहे, फिर ऐसा लग गया कि वीआर ने और क्षेत्ररक्षण मजबूत कर दी और कहाँ घबराहट हुई एसीसी को, जिससे रन्स बनने की उनकी जो पावर प्ले में उम्मीद थी वो नहीं हो पाई, वो कायम नहीं हो पाई। जी हाँ बिल्कुल। चौका लगने के बाद ज्यादा ढील नहीं छोड़ी थी वीआर स्पोर्ट्स ने। नेवर की शुरुआत, केतन की तेज तर्रार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई बैट्समैन को। और केतन, मयूरेश, हम देखते हैं तो सबसे तेज गेंदबाज अभी तक इस पारी में नजर आए हैं।
मजबूत कदकाठी है उनकी, कंधे काफी मजबूत है। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर से निकल गई, बाल बाल बच गए बैट्समैन। जिस तरह से चैलेंज स्पोर्ट्स के विरुद्ध धनेश स्पोर्ट्स ने गेंदबाजी की थी, कहीं ना कहीं उसी तरह की ये गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस समय वीआर स्पोर्ट्स की। ये देखिए रफ्तार से बीट हो गए, गेंद पहले निकल गई, बल्ला काफी देर बाद आया था। टीबीडी के स्टंप कैमरे से दिखाया गया। इम्प्रोवाइज शॉट खेलने की कोशिश, सीधा खेल रहे हैं तो भी रन नहीं आ रहे हैं और टेढ़ा खेल रहे हैं तो भी रन नहीं आ रहे। जरूर बिहार की बिहार के जो गेंदबाज है इनमें सब फास्ट बॉलर्स है देखा गया है, और फास्ट बॉलर्स का इतना पकड़ है, निगरानी उनकी बहुत तेज है। बारी सिरा आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए, ये तो होना ही था जिस तरह से बैट्समैन खेल रहे थे, फुटवर्क देखने को नहीं मिल रहा था। इसके बाद होने वाला मुकाबला एसएस स्पोर्ट्स मॉर्निंग और साउदी स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों भी टीमों के कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस के लिए पहुंचना है। थोड़े से डरे डरे सहमे सहमे नजर आ रहे थे बैट्समैन, बिल्कुल टेलेंडर की तरह थोड़ा सा पीछे सरकते हुए स्ट्रोक खेला गया। बहुत ही जबरदस्त तेज गेंदबाजी, और इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें हो चुकी है, कोई भी रन खर्च नहीं किया है। आज के पहले मैच में हमने पहला मेडन ओवर देखा जब भाग्यश्री स्पोर्ट्स के अहमद ने मेडन ओवर किया था। देखना है क्या प्रतिभा विलास A1 2016 का ये दूसरा मेडन ओवर हो पाता है या नहीं। 2 गेंदें अभी भी शेष है। 16 रन 8 विकेटों के नुकसान पर इस समय एसीसी पड़गा। नए बल्लेबाज साकिब क्रीज पर पहुंचे हैं। गेंद पहले निकल गई, बहुत देर बाद बल्ला घुमाया था वहां पर बैट्समैन ने। अंपायर प्रमोद मात्रे लाजवाब अंपायरिंग कर रहे हैं इस समय। अंपायर्स का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी टूर्नामेंट में मयूरेश। जरूर अंपायर की निगरानी जो रहती है बहुत तेज रहती है, और वही एक पहलू है जो इधर का उधर कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सही कहा आपने। कई बार ऐसा हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी। हम 2008 के सिडनी टेस्ट को देखें तो बहुत अन्याय हुआ था भारत के साथ, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध स्टीव बकनर की वहां पर खराब अंपायरिंग रही थी। बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए बैट्समैन, और इसके साथ ही ये डबल विकेट मेडन ओवर, और ये डबल विकेट मेडन ओवर पहला है, मेडन ओवर दूसरा है इस प्रतिभा विलास A1 2016 का। पारी की समाप्ति केवल 16 रन बने हैं 9 विकेटों के नुकसान पर, जो कि एक और कीर्तिमान होता हुआ लोवेस्ट टोटल प्रतिभा विलास A1 2016 का एसीसी पड़गा के नाम। ऊंची बैकलिफ, रफ्तार भरी गेंद, खौफनाक गेंदबाजी। कहीं ना कहीं 70 और 80 के दशक में जो लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज वेस्टइंडीज के पास रहते थे, उन्हीं की तरह ये गेंदबाजी। जरूर यहाँ देख सकते हैं अपन चित्रक्षण जो है बिहार का, उन्हें बहुत सफलता दी, उनको बहुत सफलता मिली है इस मैच में। एक लोएस्ट स्कोर मिला, स्टार्टिंग ओवर से ही विकेट जब आए उनके हाथ में तभी से मालूम पड़ने लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, और आगे उन्होंने कोशिश की और चित्रक्षण बहुत ही मजबूत रखा, जिससे 16 रन का टारगेट उन्होंने एक अमल जो था वो करके दिखाया। जी हाँ, क्रिकेट का खेल यही है कि इसमें सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं होता है। जो प्लान बनाए जाते हैं उन पर अमल करना होता है ग्राउंड में, और उन पर अमल किया इस मैच में वीआर स्पोर्ट्स ने अभी तक। ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो जहां पर मेरे साथ ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज और
सन ऑफ विलासार इस समय मयूरेश पाटिल। करण जी, हम कह सकते होम ग्राउंड का एक फायदा हुआ है वीआर को कहाँ पे। जहाँ निश्चित रूप से अपने समर्थकों के सामने खेलने का निश्चित रूप से फायदा मिलता है किसी भी टीम को। समय हो रहा है इस समय अगले मैच के टॉस का। खेलने वाली टीमें हैं एसएस स्पोर्ट्स मॉर्नी और सामवे स्पोर्ट्स। ये देखिए, खुश रहो। आइए दोस्तों, आज रात के आखिरी मुकाबले के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं एसएस स्पोर्ट्स मॉर्नी और सामदे स्पोर्ट्स। टॉस के लिए मेरे साथ इस समय मौजूद है माननीय श्री बंटी शर्मा जी और वगल साहब। हेड का कॉल दिया है इस समय मिलिंद ने, जो कि ट्रिपल इस मॉर्नी के कैप्टन है और टॉस उन्होंने जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए टॉस के लिए। मिलिंद, रात काफी गहरी हो चुकी है, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? हम फील्डिंग करना चाहोगे। और क्या वजह है इसके पीछे? कहीं ना कहीं आकलन किया जा रहा है कि टॉस जीतने के बाद कप्तान बैटिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन आपने फील्डिंग करने का फैसला लिया है इस रात की रोशनी में। रात की रोशनी का टाइम है, अभी बॉलिंग चल रही है, इसी वजह से फील्डिंग ली है। ये बताइए कि वो कौन से गेंदबाज है आपके पास जो आपके लिए अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं? है हमारे गेंदबाज है, अमृत है, नितिन है, 2-3 है। कहाँ तक रोकना चाहोगे 5 ओवर्स में? 40 के नीचे ही रखना होगा। आखिरी सवाल, टूर्नामेंट के बारे में कैसा लग रहा है आपको? यह आयोजन किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट आपको और आपकी टीम को। अब मेरे साथ है नीलेश, सामदी स्पोर्ट्स के कैप्टन। नीलेश, ये बताइए कि क्या टॉस महत्वपूर्ण था आपकी नज़र में? हाँ, नक्कीच खूपच महत्व होता। और जीतते तो क्या करते? क्षेत्ररक्षण, फील्डिंग। लेकिन अब बल्लेबाजी आपको मिली है, तो क्या प्लान में आप कुछ चेंज करना चाहोगे? ये बताइए कि बल्लेबाजी के लिए, सलामी के लिए कौन आएगा? वैसे अभी मीटिंग करना पड़े, पसंद करेंगे हम। और कैसा लग रहा है प्रतिभा विलास A1 2016 में खेलते हुए? प्रतिभा विलास बोलला तर भिवंडीचा वर्ल्ड कप समजला जातो आणि यामध्ये खेळण्याचा आम्हाला भेटला म्हणून चांगलं वाटतं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, अगले मैच का टॉस जीता है एसएस स्पोर्ट्स मॉर्नी के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। आइए चलते हैं अब प्रियांशी स्टूडियो में। इस समय दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। वीआर स्पोर्ट्स के तुषार शेलके स्ट्राइक लेने की तैयारी में। मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं प्रियांशी स्टूडियो में मयूरेश पाटिल। फिर से स्वागत है मयूरेश। थैंक यू। पहली गेंद जाने दिया उसको, 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे बल्लेबाज। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, लेग स्टंप के बाहर भटक गए। गरीबी में आटा गीला करना इसे कहा जाता है।
मराठी में कहते हैं कि दुष्काळात 13वां महीना, क्योंकि रन बहुत कम बने हैं उस पर इस तरीके की गेंदबाजी। गेंद की लाइन के अंदर आते हुए हुक कर दिया है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर फील्डर तैनात। एक रन से अपना खाता खोला है प्रशांत ने। छोटी गति के खिलाड़ी है लेकिन बड़े इरादे रहते हैं प्रशांत के। कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं वो वीआर स्पोर्ट्स के लिए। इसी पड़गा को विकेटों की जरूरत है। इस बार गेंद को आने दिया, टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छा तालमेल दोनों भी सलामी बल्लेबाजों के बीच में। दो रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। साकिब की गेंद, शॉट ऑफ लेन, बेहतरीन शॉट, 6 रन। ये मुकाबला तो बहुत ही एक तरफा होता हुआ। हाँ जरूर, एक तरफा तो दिख ही रहा है। यहाँ 11 रन बन चुके हैं, अब 27 बॉल में 6 रन बाकी है। एसीसी पड़गा ने शायद तक पहले ही हार मान लिया ऐसा लग रहा था। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर देखने को मिला है। मन में आप पहले ही हार जाते हैं तो फिर मैदान पर प्रदर्शन नहीं कर पाते हो। फिर से उठाने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। सिंगल आता हुआ तुषार के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अब कुछ खास बचा नहीं है इस मैच में। एक औपचारिकता कह सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, औपचारिकताएं पूरी हो रही है खेल की। स्वीप कर दिया है, गैप में 4 रन मिलेंगे वहां पर प्रशांत को। मुझे लगता है भैया ने मन बना के बैठे हैं कि एक ओवर में ये मैच खत्म करके टूर्नामेंट का कुछ नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। एक तो 16 पर विपक्षी टीम को समेट लिया उन्होंने, और वाकई में मेयर कप के इतिहास में ये रिकॉर्ड बन जाएगा। इस मरतबा गेंद को स्टीयर कर दिया है और इसके साथ ही वीआर ने इस मैच को जीत लिया। अजय गरत ये रिकॉर्ड बना है, अभी तक 24 साल का ये रिकॉर्ड बना है। 1994 में जब 94-95 में नगर अध्यक्ष कप हुआ था, कोई भी मुकाबला एक ओवर में नहीं जीता गया। वी आर क्रिएट हिस्ट्री। यस सिद्दीक सर, आपने सही कहा। हिस्ट्री तो तभी बनती है जब तोड़ी जाएगी। 1994 का नगर अध्यक्ष हिस्ट्री टूटने के बाद आज एक हिस्ट्री बन गया है। वीआर ने वो हिस्ट्री बना लिया है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है। बहुत ही बेहतरीन जीत दर्ज की है वीआर स्पोर्ट्स ने। 10 विकेटों से मुकाबला जीत लिया है, एक ही ओवर में बिल्कुल मुकाबला जीता। मैन ऑफ द मैच केतन, ये देखिए लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और प्रियांशी पाटिल बहुत देर रात तक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे मैच का मजा लेते हुए। मैन ऑफ द मैच है केतन, जिन्होंने 2 ओवर किए, कुल मिलाकर 3 रन दिए और 2 विकेट। केतन, आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशन मयूरेश पाटिल अल्सो, आपकी टीम ने तो कमाल कर दिया। कमेंट्री बॉक्स में मैजिक ऑफ भिवंडी उमा, जो पहले ही दिन से काफी अलर्ट रहे हैं। विश्वास मात्रे, आपका भी हार्दिक स्वागत है। बहुत ही करारी शिकस्त दी वहां पर। केतन मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर 1 मेडन 3 रन और 2 विकेट। कॉन्ग्रेचुलेशन वीआर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन केतन।
आइए केतन, हम आपको मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं तुषार वड़के और संजय मामा के हाथों से। ये देखिए टीबीडी का चेक केतन को दिया जा रहा है। अब किशोर वारे का ये गिफ्ट हैम्पर तुषार वड़के जी दे रहे हैं और ये गिफ्ट वाउचर भैरव लाइफ स्टाइल वेल डन केतन, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। वी आर ये दिखाया जाए वी फॉर विक्ट्री एंड स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन जय पाटिल द कैप्टन ऑफ वी आर। लौट चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ जहां पे टॉस जीता है डबल एस मोरनी ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है सौंदे स्पोर्ट्स के सामने। सौंदे स्पोर्ट्स के भी मुकाबले को हम भूल नहीं सकते। आपको तो याद होगा मेयर कप 2014 में देर रात इनका क्या मुकाबला रहा था। आज भी देर रात मुकाबला शुरू होने जा रहा है और प्रतिभा विलास A1 2016 में आज की रात का आखिरी मुकाबला। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार प्रियांशी पाटिल के साथ नजर आ रहे हैं। मयूर पाटिल वहां पर तुषार वड़के